श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे हैं छठे अध्याय का है 33 और 34 श्लोक कि हे अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसको मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल और प्रमंथन स्वभाव वाला है, बड़ा ही दृढ़ है और बलवान है, इसलिए इसको बस में करना मैं वायु की भांत बड़ा दुस्तर मानता हूँ। ऐसे अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, इसलिए हमको बड़ा ही उसमें करना बड़ा ही दुस्तर लगता है। इसलिए बता रहे भगवान को मन की अपनी बात ये बता रहे हैं कि देखो, पहली बात यह है कि मन बड़ा चंचल अर्थात एक स्थान पर स्थिर न रहना इसका कठिन है। अपने मन को कौन नहीं, अपने मन को तो हर कोई अपने आप ही जान सकता ना, किसी और के मन का किसी को क्या पता है। इसलिए अर्जुन अपनी कमजोरी बता रहे। गुरु भी हमारे यही कहते हैं कि तुम गुरु के आगे आकर के अपनी सारे जो है अपने मन की अपनी जितनी कमजोरियां हैं बोला कर सब गुरु के आगे खोल दो। अरे साक्षात गुरु का शरीर से नहीं, अपने अंतर्मुख होकर के भगवान को अर्पण करो। भगवान को अर्पण करोगे तो भगवान सब जानने वाला। भगवान तेरे हर हाल पे दाता की नजर है। हर समय भगवान तुमको देख रहा है, लेकिन फिर भी भगवान देखता है कि तुम उससे कहो। उससे कहोगे तो भगवान की करुणा की निगाह है, उनका नाम ही भगवान की ममता की मूर्ति है। तो भगवान सारे कष्ट को हरने वाला है। वो हमको सूझ बुद्धि देगा, कुछ ना कुछ समझ दे करके हमारे कष्टों को हरेगा। तो इसलिए ये अपने मन चंचल की बात भगवान के सामने रख रहे हैं कि इसको रखना बड़ा ही कठिन है। कौन है अर्जुन? वही अर्जुन है ये जो एक बार जब स्वर्ग में गए हुए थे सीखने के लिए, वहां पर अपने पिता के पास गए हुए थे इंद्र के पास में। तो वहां पर उन्होंने क्या देखा था कि उर्वशी जो है उनको नृत्य दिखा रही थी। तो उनकी निगाह बार बार उनके पैर पर टिकी रहती थी, बार बार उनकी निगाह टिकी रहती थी, देख रहे थे। तो उनके पिता ने सोचा कि हमारा बेटा जो है युवा है, इसका मन लगता उर्वशी में चला गया। इसलिए उन्होंने रात को उर्वशी से कहा, जाओ हमारे बेटे की सेवा में जाओ। जब आई उर्वशी तो उनको उन्होंने माता कह के बुलाया। इतनी रूपवान, इतनी अप्सरा थी उर्वशी, उसको देख करके उनका मन डुलायमान नहीं हुआ। उन्होंने माँ कह के बुलाया तो उन्होंने कहा, हमको माँ क्यों कहते हो, हम तो तुम्हारी सेवा में आए हुए हैं। तो कहा, हाँ तुम मेरे पिता की पत्नी हो, इसलिए जो है तुम मेरी माँ। इतने मन को अपने काबू रखने वाले अर्जुन आज अपने मन की बात ऐसे बता रहे भगवान को, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम कहते हैं मेरा मन बड़ा बस में है, किस समय डुलाए मान जाए। इसलिए आगे बताएंगे भगवान कि इसको बार बार बैराग देख करके संसार की जो भी चीजें हैं, जिस चीज में मन तुम्हारा रमता है, लगता है, वहां से उसको बैराग दो कि काम मांगो कुछ फिर ना रहे। जो चीज है सब नश्वर है। संसार क्या है, मिट्टी का बना हुआ एक पुतला है। हम जिसको बड़ा ही मूल्य समझते हैं, जिसका बड़ा महत्व करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं है, फुरना की भांति है ये संसार। कागज की पुड़िया हवा लगे उड़ जाइए। तो ऐसे ही बता रहे भगवान कि मन अपने अर्जुन अपना भगवान से कह रहे कि देखो ये बड़ा चंचल है, इसको रोकना बड़ा कठिन है। सैकड़ों विषयों के सुख की आशा, दुख की आशंका से भ्रमित किया जाने के कारण मन की गतिशीलता चंचलता के रूप में व्यक्त होती है। कहा कि वास्तव में मन का स्वभाव ये नहीं है कि चंचल हो, लेकिन इसकी संगत खराब पड़ गई है। विषयों के पास जा के सुख लेने की आशा में ये बार बार उसी में भाव में उसी में खो जाता है। इसी के कारण इसने अपना ऐसा रूप बनाया। जैसे बच्चा पैदा होता है, जब माँ की गोद में रहता है, घर में रहता है, तो शैतानी थोड़ी जानता वो है। लेकिन वही दोस्तों बच्चों के साथ खेल खेल करके, मोबाइल में देख देख के, टीवी में देख देख के उसके भी दिमाग में सब भर जाता। ऐसे ये बता रहे कि ये सुख की आशा में चंचल हुआ है। लेकिन जब इसको बताओगे कि सुख सपने नहीं, सब संसार में जो सुख तुम्हें दिखाई पड़ता है वो सपने में भी नहीं है। जितना भी संसार की चीजें दिखती हैं वो सब दुख के हेतु हैं। जैसे बताया संत ने कि देखो कि जो सच्चा गुरु होगा वो अपने भक्त को, अपने शिष्य को कोई संसार की वस्तु नहीं देगा, क्योंकि वो जानता संसार की वस्तु सब दुख का ही कारण है, दुख से ही भरी हुई है, दुख से ही ओतप्रोत है।
इसमें कहीं पर आनंद का, सुख का कहीं लेस मात्र नहीं है। कभी सुना है डॉक्टर अपने बच्चे को जहर देता है? और जो संसार की वस्तुएं गुरु दे रहे हैं वो माने अभी समझे नहीं, कहेंगे तुम्हारी खूब शादी हो जाए, तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम बड़ा नाम कमा लो, तुम बड़े ऊंचे बन जाओ। ये सब जो कहते हैं संसार की चीजें, वो अभी गुरु भी वो उसी में पड़े हुए हैं। सच्चा गुरु यही है, वो यही कहेगा कि तुम्हें खूब भगवान की भक्ति मिले, भगवान के भगत बनो, अपने जीवन का लक्ष्य समझो और भगवान से मिल करके एक हो जाओ। तो वही ये समझा रहे कि आशा रख रख करके ये संसार में लगा लगा कर अपने मन को ये चंचल बना हुआ है। यदि किसी एक स्थान पर इसको स्थिर कर दिया जाए तो भी मतनी के सदस्य रहते हुए इधर उधर घूमेगा। इतना ये चंचल हो गया है, जैसे का ढीठ बच्चा होता, वो हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, सर हिलाएगा, आंखें चलाएगा, हाथ पटकेगा, तोड़ फोड़ देगा, क्योंकि उसको हर मिनट शैतानी करने की जो आदत है। ऐसे ये बता रहे अगर इसको कहीं पर रख भी दिया जाए, किसी में लगा भी दिया जाए, तब भी ये मतनी की बात वहीं पर ही गोल गोल नाचेगा। और ये बता रहे जिस बात को अपने सोचने में पकड़ में न लेता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता। कहते और एक अंदर इसकी और भी खराब आदत है, जो चीज को अपनी सोच से इसको पकड़ लेता है, अपने मन में जो चीज छाप लेता है, रख लेता है, उसको आसानी से छोड़ता भी नहीं। विषय से हटाने पर भी बार बार लौट कर उसी विषय का चिंतन करता रहता है। कहते ये मन वैसा है कि अगर वहां से हटा भी दो तब भी मन उसी में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसको सुख की आशा है ना। मन उसी में पड़ा है क्योंकि लगता है आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, हमको ये मिल जाता तो बड़ा सुख होता। गुरु कहते जिसके पास है उससे पूछो, उसको सुख मिला है, उसको चैन आई है और समस्याएं बढ़ी हुई हैं। देखो बता रहे कि एक को पास साइकिल थी, एक के पास साइकिल थी और एक पैदल था, साइकिल भी नहीं थी। जो मालिक था उसके पास साइकिल थी और जो नौकर था वो पैदल आता जाता था। तो वो नौकर हमेशा कहता था अगर हमको बढ़िया साइकिल मिल जाए तो कितना बढ़िया, हम भी फुर से बढ़िया पैडल मारे, पैडल पे पैर मारे, फट से अपने आ जाए, कोई परेशानी नहीं हो। और जो मालिक उसके जिसके पास साइकिल थी वो कहता था बढ़िया हमको जो है 4 पहिए की गाड़ी मिल जाए तो बढ़िया उसी में बैठ करके हम आएंगे और जाएंगे, बढ़िया अच्छा लगेगा, हमारा रुतबा भी बढ़िया रहेगा। एक दिन ऐसा समय आया कि मालिक ने गाड़ी खरीद ली। गाड़ी जब खरीद ली तो शाम को जब आया तो बड़ा परेशान होकर के आया। नौकर ने पूछा मालिक ये जो है साहब, ये जो गाड़ी आप ले आए इतने खुश होने की बात, इतना परेशान क्यों? कहा गाड़ी लाकर हमने जो है कितना बवाल कर लिया है, जब से ये गाड़ी आई है तब से इसमें कितना पेट्रोल लगता है, कितनी इसकी देख रेख कराओ, इतना सब सुविधा करो, ऊपर से सब कहते हैं हमको वहां छोड़ दो, हमको छोड़ दो, वहां कर पहुंचा दो, वहां कर दो। ये भी काम मेरा बढ़ गया। नहीं आई थी तो कितना अच्छा था, अपना साइकिल से जाते थे आते थे। तो नौकर जो था वो पहले ही खुश हो गया, कहने लगा अच्छा ही रहा जो हमने साइकिल नहीं खरीदी, हो सकता साइकिल में भी इतनी विविधता। तो इसलिए ये बता रहे जो समझदार होते हैं वो दूर से ही समझ लेते हैं, और जिसको नहीं समझ होती है तो वो कितना उसको नजदीक से रोज उसको समझाया जाए, रोज उसको बताया जाए, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि अपने स्वभाव के कारण, अपने कर्म के कारण उनके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि नहीं हमको भरमा रहे हैं, हमको ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन सुख ना हो तो ये क्यों लेते। ऐसे ही संसार में दिखाई पड़ता है दूर से कि लड़के बच्चे, घर द्वार, नौकरी चाकरी, शान रुतबा, ये सब सुख है, लेकिन सुख कोई नहीं है। जितना सुख मानिया उतने हुए रोग, उतने सुख की हमारी आदत बन जाती, वो आदत हमको जन्म जन्म में भरमाने का कारण बनती। तो इसलिए बता रहे इसी मन की बड़ी ढीठी आदत भी ये खराब कि जो चीज में पहुंच जाता आसानी से फिर इसको छोड़ता भी नहीं है। ये बता रहे और बताया कि ये बड़ा ही मन बड़ा बलवान है। नीति शास्त्रों में कहा गया हाथी को बस में कर लेना सुगम है, पर मन को बस में करना बड़ा ही कठिन है। नीति शास्त्र जो समझाए गए तो तरीका जैसे चाणक्य नीति है और तरह तरह के शास्त्र हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि देखो ये मन को, हाथी को इंसान बस कर सकता है चाबुक मार मार करके, उसके किला भोग भोग करके, लेकिन मन मिलता ही नहीं है। जो उसको कोई किला भोगे या चाबुक मारे, इसको क्या है वो कब खुदक जाता पता नहीं चलता। इसलिए मन से उपयुक्त वर्णन में भगवान ये अर्जुन ये बता रहे हैं कि मन को बस में करना लगभग असंभव सा ही होगा, परंतु वास्तव में जितने दुर्गुण मन के बताए गए हैं, बुद्धि के निश्चय की दृढ़ता से यही मन सद्गुण बन जाते हैं। आगे अपना एक बता रहे संत, अपनी एक मिसाल बता रहे अर्जुन को
कि देखो जितने इसमें दुर्गुण दिखाई पड़ते उतने इसमें गुण भी हैं, क्योंकि इसको अगर बुद्धि से निश्चय करा दिया है, बुद्धि इसको समझा दे, तब फिर ये सद्गुण भी बन जाता है। मन मेरा मैं मन बेचो सतगुरु के हाथ, वही संत का नहीं कुछ का। मन के देव हैं गुरु। मन हमने भगवान ने गुरु में जब से लगाया है तो और कहीं ये लगता ही नहीं। ऊधो गोपियां कहती हैं, ऊधो मन न हुए 10-20, एक रहो सुगहो श्याम संग, कौन आराधे तेरो इस। अगर ये लग जाए भगवान में, साधु संगत में, गुरु की शरणागति में, तब फिर ये कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन इसको यथा योग्य ले जा करके पहुंचाना है। तभी तो गुरु बताते हैं कि मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। इसलिए समझा रहे सदगुणी भी बन जाता है। यदि चंचल है तो ये आशा बंधनी है कि अभी यदि विषयों की ओर दौड़ रहा है तो प्रयत्न करने से बहुत संभव है कि भगवान की ओर भी दौड़ना शुरू कर देगा। अगर ये दौड़ने का, जैसे माना बच्चा जब चलता है तो वो बच्चों के साथ खेलने सताने भी सीखता है, लेकिन वही पैदल अगर वो चल लेता है तो स्कूल जाएगा तो पढ़ाई लिखाई सीख करके वो होशियार भी बन सकता। और जो बच्चे चलते ही नहीं, जिनके पास पैर ही नहीं, उनको कोई कैसे ले जाएगा। ऐसे ही समझा रहे कि मन का अगर स्वभाव है कि ये जो है दौड़ने का, भागने का, वायु की तरह रुकने का नहीं है, तो ऐसे ही स्वभाव इसका है, तो उसको वहां से उठा करके भगवान के पास में, भगवान के भक्तों के पास लाकर बैठाओ। मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, बड़ा आलस्य में मूर्ख रहेगा, कब तलक सोचा। तो इसलिए समझा रहे भगवान के दौड़ना शुरू कर देगा। प्रमंथन स्वभाव वाले दृढ़ और बलवान होने के कारण ये आशा भी बांधनी है कि यदि इसके एक बार भगवान का चिंतन का आनंद पा लिया, फिर विषयों को ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि भगवान ने बताया कि सच्चा सुख है भगवान की भक्ति में। और सच्चे सुख को जिस दिन इसने जान लिया, भगवान की भक्ति को जिस दिन इसने परख लिया, उसमें आनंद को जान लिया, तब फिर ये उसमें विषयों को ग्रहण नहीं करेगा। देखो गुरु बताते हैं, देखो बच्चा जो था, जब तक उसकी माँ बहुत छोटा था तब तक उसकी माँ उसको आटा घोल करके वो पानी में दे देती थी कि बेटा ये दूध है पी लो, दूध है पी लो, पीता था। एक दिन वो अपने मित्र के वहां गया, उनके वहां भैंस लगती थी। उनकी माँ ने अपने बेटे को दूध गिलास भर के दिया, इसको भी दे दिया, मलाई डाल के असली दूध दिया। जब इसने पिया, कहा कि अरे आंटी ये दूध है, ये क्या है? तो कहा हाँ बेटा ये दूध ही है। तब घर में आया, माँ ने जब घोल के आटा दिया तो कहा अब हम ये दूध नहीं पियेंगे, क्यों हमने असली दूध वहां पिया अपने मित्र के वहां। ऐसे ही गुरु कहते जिस दिन इसने भगवान को ग्रहण कर लिया, भगवान की शरणागति ले ली, भगवान की तरफ अपना चिंतन किया, भगवान से आनंद पा लिया, तो फिर ये विषयों की ओर नहीं जाएगा। क्यों? विषयों में जो विष भरा है वो किसी को पसंद नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मन भी दुखी होकर के रोता है, ये भी परेशान होता है, अब वो भी मन में सोचता है कि हम ये दुख नहीं उठाना चाहते, क्योंकि सब आनंद पाना चाहते। आनंद ही मेरा अपना स्वरूप है, इसलिए भगवान कहते हैं आनंद में लगो। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। पट खोल ले पंछी तू पिंजरा खोल के उड़ जा,
पिंजड़ा खोल के उड़ जा। माया मैल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरी मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पट खोल ले पंछी तू पिंजड़ा खोल के उड़ जा, पिंजड़ा खोल के उड़ जा। माया मैल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में तेरे मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कर्मों का ताप ताप तूने पाया मानुष तन, तूने पाया मानुष तन। अब व्यर्थ में क्यों खोता है हे मानव अपना धन, हे मानव अपना धन। सत्संग में आकर नैया तेरी पार हो जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन